अस्सलामुअलैकुम। जहाँ ज़ेब अली पासबान मार्शल आर्ट एकेडमी मुल्तान पाकिस्तान। तो आज हम अपनी टेक्वांडो की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा ये चैप्टर 1 है, यानी क्लास 1 है हमारी, और इंशाल्लाह इसमें हम आपको वाइट बेल्ट का पूरा कोर्स बताएंगे कि किस तरह से आपने करना है, और एक्सरसाइजेज बताएंगे। और स्टार्ट में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको लाइट वेट एक्सरसाइजेज बताएं जो कि आप इजीली कर सकें और आपके मसल्स जो हैं वो पुल ना हो। और उसके अलावा आपको आज मैं बताऊंगा कि बेल्ट्स को किस तरह से ग्रिप किया जाता है, किस तरह से इसको बांधा जाता है, और हमारे इस टेक्वांडो के यूनिफॉर्म को क्या कहा जाता है। मींस ट्राउज़र को कहा जाता है लोअर एंड अपर को कहा जाता है गी। कुछ लोग इसको अपर भी कहते हैं और ट्राउज़र भी कहते हैं, बट यो टेक्वांडो लैंग्वेज या मार्शल आर्ट्स की जो लैंग्वेज है उसमें इस तरह से इनको लोअर एंड गी भी कहा जाता है, अपर भी कहा जाता है। सेकंड हम बढ़ते हैं बेल्ट की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेल्ट किस तरह से ग्रिप की जाती है। तो अब आप मेरे साथ रहें और देखें गौर से। ये बेल्ट ओपन किया, इसको बिल्कुल इक्वली बराबर रखना है, आगे से दोनों साइडें बराबर हों। आप अपने हैंड्स को यहाँ रखेंगे, इस तरह से अपना यूनिफॉर्म सेट करें, बराबर रख के राइट वाला स्टेप ऊपर रखना है और लेफ़्ट वाला नीचे, और अंदर से ईजीली इसको घुमाना है और ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, ऐसे ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको इसको साइड पे खींचना है जितना आप कंफर्टेबली इसको ग्रिप करना चाहें। उसके बाद अब ये फिर राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, राइट को नीचे एंड लेफ़्ट को ऊपर हार्ट की तरह बना के, और इसको हम ग्रिप करेंगे। वही जो राइट है उसको अंदर से गुजारेंगे हम ऐसे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इसको यहाँ से। ये देखें, ये आपका बेल्ट रेडी है। बटरफ्लाई बनना चाहिए यहाँ पे, ये देखें प्रॉपर आपका बेल्ट रेडी है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। तो टेक्वांडो में जो बेसिक है उसमें होता है सबसे पहले शरीयत। शरीयत मीन अटेंशन, जैसे हम स्कूल में कहते हैं सैनिटीज़, अटेंशन सैनिटीज़, तो ये वैसा ही है। जब हम कहेंगे शरीयत उसका मतलब अटेंशन। उसके बाद है किंग ने। किंग ने का मतलब रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट देना अमूमन हमने देखा होगा, आप भी देखते होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से झुकते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हम ये ऐसे नहीं करते। हम कहते हैं कि हम खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। हम क्या करेंगे, यहाँ और ये आइज़ कांटेक्ट सामने रखेंगे ताकि आप देख सकें, नीचे नहीं देखेंगे। ये बस रिस्पेक्ट दिया अपने मास्टर को या अपने सीनियर को। और याद रहे मार्शल आर्ट्स की फील्ड में सीनियर जूनियर की जो एक रिस्पेक्ट है वो बरकरार रहनी चाहिए। जो आपसे सीनियर्स होते हैं आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी लाजमी, क्योंकि मार्शल आर्ट बेसिकली आपको डिसिप्लिन मैनर्स सिखाने का ही नाम है। आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का नाम मार्शल आर्ट्स है। ये जो रोड फाइटर्स या कराटे सीख के, मार्शल आर्ट सीख के लोगों को मारना, लड़ाई करना, सॉरी टू से, वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं होते, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट में ज़र्फ होता है, वो किसी का नुकसान नहीं करते। जो अच्छे प्लेयर्स या अच्छे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है जुम्बी, JUMBI। उसमें हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट लेग को थोड़ा सा बाहर लेंगे, हैंड्स को, थंब को अंदर लेके यहाँ तक उठाएंगे अपने चेस्ट तक, फिंगर को पंचिंग की सूरत में पंच बनाएंगे और यहाँ से इसको मूव करेंगे ये यहाँ पे। और हमारे जो पंचिस का गैप है वो कम से कम 1 इंच का होना चाहिए, और आगे से यहाँ से कर्व होना चाहिए। ये देखें कर्व आ रहा है, थोड़ा सा आगे पंचिस पे भी कर्व है। तो हम क्या करेंगे, ये ठीक है, ये हो गया जुम्बी। जुम्बी के बाद आएगा छक जुम्बी भी कहते हैं उसको, और उसको कहते हैं खिरोगी जुम्बी। अब खिरोगी जुम्बी क्या है, खिरोगी का मतलब होता है फाइट, लड़ना या फाइट वाला स्टैंस लेना। तो अगर हम कहते हैं जुम्बी तो वो ये हो गया जुम्बी। उसके बाद है खिरोगी जुम्बी। अब हमें क्या करना है, फ़ौरन से जंप लेके अपनी पोजीशन को चेंज करना है। एड़ियाँ हमारी अंदर की तरफ होंगी, आप देख सकते हैं, एड़ियाँ अंदर की तरफ होंगी और पंजे बाहर की तरफ होंगे। उसके बाद हमें थोड़े से नी को आगे की तरफ निकालना है, लेफ़्ट का पंच बनाना है और उसको अपने शोल्डर के सामने लेना है, यानी कि ब्लॉकिंग के लिए। अगर आपको कोई अटैक करे तो आप इससे रोक सकते हैं, और दूसरे पंच को पीछे बनाना है अटैक करने के लिए। ये है आपका प्रॉपर फाइट स्टैंस, इसे कहते हैं खिरोगी जुम्बी। आप ये खड़े हो खिरोगी जुम्बी पोजीशन में। अगर आप यहाँ पे आपको अपने आप को चेंज करना है, मींस अब मेरा चेस्ट लेवल इस तरफ है और मुझे उस तरफ घूमना है, तो उस पर कहा जाता है छग जुम्बी। ये है छग जुम्बी, मींस
मैंने अपना स्टाइल ही चेंज किया, सारा कुछ वैसे ही, बट मेरा फ्रंट लेवल, चेस्ट लेवल चेंज हो गया। ओके, इसको कहा जाता है छक जुम्बी। उसके बाद होता है इजी। इजी का मतलब है इजी हो जाना, रिलैक्स हो जाना, तो आप हो गए इजी। अब आपको यहाँ पर मैंने 3 मेन मोटिव समझाए। सबसे पहला छरियत, किंगने, इस पे हम कहेंगे टाई क्वान, हम अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं अपने टीचर को, ठीक है। उससे आगे है जुम्बी, लेफ्ट बाहर पंचेस, और ये जुम्बी खिरोगी जुम्बी, क्योप, छक जुम्बी क्योप, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने आपको आज का जो हमारा लेसन था वो बताया। उससे आगे बढ़ेंगे पंचिंग स्टैंस। अगर आप किसी पर अटैक करते हैं या फॉर्मली आप पंच करते हैं, पंच की पोजीशन क्या होती है, आपको पंचिंग लेवल पे किस तरह से आना है। आप ये खड़े हो तो कहा जाएगा जुछुम सागी, जुछुम सागी। और ये कोरियन वर्ड्स हैं, कोरियन लैंग्वेज है, आप इसे इंग्लिश में खाली पंच स्टैंस भी कह सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, कुछ लोग राइट भी ऊपर रखते हैं तो नो इशू, आप लेफ्ट ऊपर राइट नीचे रख सकते हैं। लेफ्ट लेग को थोड़ा सा बाहर लेंगे, नीज को बाहर की तरफ खोलेंगे, क्योप, और अपने पंचेस को बेल्ट्स पर रखेंगे। यहाँ पर एल्बो बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, एल्बो पीछे की तरफ होनी चाहिए। आपका चेस्ट लेवल बिल्कुल सीधा, शोल्डर डाउन, पंच यहाँ 1 पे, ये 2 पे, ठीक है। एक ही सिम्प में आप पंच करेंगे, एक ही डिग्री पे आपका पंच होना चाहिए, ठीक हो गया। इसी पर हम आगे आपको नेक्स्ट लेसन में भी बताएंगे कि पंचेस को किस तरह से करते हैं और किस कंडीशन में पंच को पावर ज़्यादा मिलती है, आपको ये चीज़ भी बताई जाएगी। अब मैं आपको बताऊं पंच बनाने का तरीका। अपना हैंड बाहर निकालें, ग्रिप करें यहाँ तक, उसके बाद अगेन ग्रिप, थंब बाहर रह गया, थंब को यहाँ रखेंगे। ये चीज़ प्रॉपर बंद होनी चाहिए आपकी। देखें, अगर ये खुली होगी इस तरह तो वो रॉन्ग है, आप जिस चीज़ पर हिट करोगे उससे आपकी फिंगर्स डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पंच प्रॉपरली बंद होना चाहिए। प्रेशर चेक कर सकते हैं आप इस तरह से, आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यह है पंच बनाने का तरीका, 1 2 एंड ये 3, प्रॉपर पंच। उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा। कल इंशाल्लाह इसी टाइम हम अपने लेसन को आगे लेके चलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, तो देखिएगा आपके लिए कैसे आसानियाँ होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और एक चीज़, अगर आप अपनी लाइफ में से अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते तो मेरे ख्याल से उस लाइफ का, उस ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। एक्टिव आप तभी रहेंगे जब अपने आप पर तवज्जो देंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करें, आगे बढ़ें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे एंजॉय करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।